हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट अफ्रीका में स्थित उस देश की जहां दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत मौजूद है। यहाँ मौजूद है एक ऐसी झील जिसका पानी छूते ही इंसान हो या जानवर पत्थर बन जाता है। एक ऐसा देश जहाँ इंसानों के पूर्वजों के पैरों के निशान पाए गए। ये देश मशहूर है वाइल्ड लाइफ के लिए, खूबसूरत वातावरण के लिए और सुंदर सुंदर झीलों के लिए। एक समय पे अमीरी की राह पर चल रहा देश आज सबसे गरीब है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों तंजानिया देश की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं तंजानिया की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, आपने फिल्मों में कई बार साउथ अफ्रीका को देखा होगा या न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स पर साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा भी होगा। क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों के साथ केन्या के मैदान भी देखे होंगे। ईदी अमीन के जुल्मों की कहानी बयां करते युगांडा के इतिहास पर भी कभी न कभी तो आपकी नजर पड़ी ही होगी। लेकिन इन देशों के बीच एक पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा, और इसी देश का नाम है तंजानिया, जो प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में बसा हुआ एक खूबसूरत सा देश है जिसका ऑफिशियल नाम है द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। 9,47,303 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ अफ्रीका का 13वां और दुनिया का 31वां सबसे बड़ा देश है। मिस्र और नाइजीरिया के बीच में बसे तंजानिया की सीमाएं नॉर्थ में केन्या, युगांडा, पश्चिम में रवांडा और कॉन्गो और बुरुंडी, पूर्व में इंडियन ओशन और साउथ में ज़ाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक से लगी हुई है। देश की जनसंख्या की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ करीब 6 करोड़ 74 लाख लोग रहते हैं। देश में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई धर्म को फॉलो करने वालों की है, जो कुल आबादी का 60% है। वहीं 36% मुस्लिम्स हैं और बाकी दूसरे धर्म से जुड़े लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जबकि 1% लोग हैं जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। देश की मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग, जिसकी मार्केट में वैल्यू कुछ खास नहीं है। तंजानिया एक ऐसा देश है जहां 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। हालांकि स्वाहिली, इंग्लिश और अरबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बात करें नेशनल लैंग्वेज की तो वो स्वाहिली है, जो आपको ज्यादातर लोग बोलते नजर भी आ जाएंगे। आप तो जानते ही हैं, अफ्रीका को विभिन्न ट्राइब्स का घर कहा जाता है। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि तंजानिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ कोई ट्राइब्स ना हो। यहाँ करीब 120 ट्राइब्स आज के समय में मौजूद है। तंजानिया में मेनली 3 आदिम जनजातियां निवास करती है, मसाई, माकोंडे और सुकुमा, जिनमें से सुकुमा सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है, जो उत्तर पश्चिम में रहती है। वहीं मसाई नॉर्थ एरिया में और स्वाहिली जनजाति तंजानिया के तटों पर निवास करती है। तेजी से भागती इस दुनिया से दूर ये जनजाति अपनी ही दुनिया में रहती है। इनका मुख्य व्यवसाय गाय पालन है। ये इतने बहादुर होते हैं कि जंगलों में अपनी गायों की सेफ्टी के लिए शेर, चीता, भालू और भेड़िया जैसे जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। ये तीनों ही ट्राइब्स के लोग बेहद खूंखार है, खासकर मसाई जनजाति के लोग। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये शेर के मुंह से निवाला छीन लेते हैं। तंजानिया के नाम को लेकर कहा जाता है कि इसे ये नाम आजादी के बाद मिला। तंजानिया को 26 अप्रैल साल 1964 को ब्रिटेन से आजादी मिली। उस समय तंगानिका और जंजीबार के विलय के बाद तंजानिया अस्तित्व में आया। आजादी से पहले तंजानिया को तांगनिका कहा जाता था। आज भी तंजानिया में तांगनिका नाम की एक झील मौजूद है। तंजानिया बेशक एक खूबसूरत देश है। यहाँ के म्यूजियम्स और प्राकृतिक सुंदरता देखकर किसी का भी दिल इस देश पर आ सकता है। देश की कैपिटल सिटी है डोडोमा, जबकि देश की वाणिज्यिक कैपिटल सिटी है दार एस सलाम, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। यही वजह है कि दार एस सलाम में गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये तंजानिया का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही बेहद खूबसूरत भी। लेकिन तंजानिया आज बेहद ही गरीब देश है। आज के टाइम में इस देश की लगभग 60% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। वहीं 20% लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना $2 तक ही कमाते हैं। हालांकि एक समय ऐसा था जब ये देश काफी अमीर हुआ करता था, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन इस देश को बुरी तरह लूट लिया गया। और यही वजह है कि आज यहाँ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं। भले ही गरीब हो, लेकिन तंजानिया एक शांति प्रिय देश है। यहाँ सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ धर्म या जाति को लेकर आपको लोग लड़ते नजर नहीं आएंगे। गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदों का घर है तंजानिया। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर। तंजानिया से जुड़ा ये वाला फैक्ट शायद ही किसी को मालूम होगा। दरअसल तंजानिया में करीब 3.6 मिलियन साल पुराने मानव के पैरों के निशान पाए गए। ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान तंजानिया की नेट्रोन झील के साउथ में अंगारे सेरो नाम की एक जगह पर 400 से भी ज्यादा पैरों के निशान पाए गए हैं। नेट्रोन झील की बात आ ही गई है तो चलिए इससे जुड़ा एक अमेजिंग और हैरान कर देने वाला रहस्य हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि तंजानिया की नेट्रोन झील दुनिया की सबसे खतरनाक झील है, क्योंकि इसके पानी को छूते ही इंसान हो या जानवर
जानवर पत्थर बन जाता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नेट्रोन झील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। तंजानिया में सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वो है ज़ांजिबार, जो एक टापू यानी द्वीप है और मसालों के लिए फेमस है। यहाँ लौंग, इलायची, जायफल, तेजपत्ता, दालचीनी सब उगाए जाने वाले मसाले हैं। इन्हें देश में यूज करने के साथ साथ एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमाए जाते हैं। ज़ांजिबार चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आप ज़ांजिबार जाना चाहते हैं तो दार एस सलाम शहर से बोट के द्वारा महज 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ आपको कमाल के होटल से सुहाना मौसम, आकर्षक बीच, अद्भुत हरियाली, पहाड़ और नजारों के साथ साथ इंडियन और अफ्रीकन फूड का तड़का देखने को मिलेगा। तंजानिया में ज्यादातर अश्वेत लोग हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 99% अश्वेतों का घर है। यहाँ के लोग बहुत सीधे और भोले होते हैं, साथ ही काफी हेल्पफुल भी है, जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तंजानिया में गुजराती फूड और भाषा दोनों काफी फेमस है, क्योंकि गुजरात से तंजानिया की तरफ लोगों का रुख अब बढ़ता ही जा रहा है। वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस तंजानिया में गोरोंगोरो नेशनल पार्क मौजूद है। यहाँ आप कई तरह के जानवरों को देख सकते हैं। पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, सभी जानते हैं कि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है और कौन सा है? ये है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया के अरुशा शहर में है। अरुशा शहर दार एस सलाम से 650 किलोमीटर की दूरी पर किलिमंजारो की तलहटी में बसा एक खूबसूरत सा शहर है, जहाँ से किलिमंजारो का बेहद अद्भुत और आकर्षक नजर आता है। बात करें इस चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की तो उनका नाम है बर्नार्ड गोसेन, जो कि साउथ अफ्रीका से थे, और सबसे खास बात है कि वो इस पर्वत पर व्हील चेयर से चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, जहाँ अफ्रीका में लोगों को खाने का शौकीन माना जाता है, वहीं तंजानिया में ऐसा कुछ नहीं है। तंजानिया के लोग खाने के मामले में ज्यादा शौकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग जंगलों के बीचों बीच रहते हैं, तो उन्हें हाई फाई खाना कुछ खास जमता नहीं। तंजानिया में लोगों की सुबह होती है 1 कप कड़क चाय से और रात ढलती है 1 कप मस्त कॉफी से। तंजानिया अपने हिप हॉप म्यूजिक बोंगो फ्लेव के लिए भी एक अलग ही पहचान रखता है। तंजानिया का नेशनल फ्लैग सबसे हटके है, जो कि 4 रंगों से मिलकर बना है। इसमें काला, पीला, हरा और नीला रंग देखने को मिलता है। हरे रंग की बात करें तो ये प्रकृति को समर्पित है, जबकि पीला रंग खनिज भंडार को रिप्रेजेंट करता है। वहीं काला रंग देश के लोगों को दर्शाता है और नीला रंग झीलों की सुंदरता को दिखाता है। तंजानिया में सबसे ऊंचा डिलीवरी पॉइंट भी मौजूद है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। माउंट किलिमंजारो पर हम्बल पिज्जा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद डिलीवरी पॉइंट है। रिकॉर्ड के अनुसार 4 दिनों में 745 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम्बल पिज्जा 19,341 फीट की ऊंचाई पर माउंट किलिमंजारो में डिलीवर किया गया था। तंजानिया में बीते कुछ सालों से स्कूलिंग सिस्टम पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ बच्चों को आधिकारिक लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी कई भाषाओं में भी शिक्षा दी जाती है, जैसे इंग्लिश, जो लगभग सभी स्कूलों में सिखाई जाती है। सरकार के बढ़ते कदम और कुछ सामाजिक संस्थाओं की बदौलत आज देश का लिटरेसी रेट 84.82% तक आ पहुंचा है। वहीं यहाँ का क्राइम रेट बेहद कम है, जो प्रति 10,000 आबादी पर 6.48 का है। यही वजह है कि ये देश पर्यटकों के लिए खूबसूरत होने के साथ साथ काफी सेफ भी है। तंजानिया में गरीबी के चलते नाइट लाइफ जैसे कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तंजानिया में दोस्तों हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, जो सेलोस गेम रिजर्व में देखने को मिलती है। इस देश में आप स्कूबा डाइविंग का भी आनंद ले सकते हैं, जो अपने आप में कमाल की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा तंजानिया में ही देखने को मिलता है। साथ ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी तंजानिया में पाई जाती है, जिसे मैम्पिगो ट्री से लिया जाता है। साल 2003 में तंजानिया में बंदरों की सबसे दुर्लभ प्रजाति की पुंजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से ये बंदर यहाँ कभी नजर नहीं आए। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक तंजानिया में ही मौजूद है, जिसे विक्टोरिया झील के नाम से जाना जाता है। एक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। तंजानिया में समलैंगिकता को गैर कानूनी माना गया है और इसके लिए एक व्यक्ति को अधिकतम सजा उम्र कैद दी जाती है। तंजानिया में लोगों का मानना है कि अवर्णता यानी एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की हड्डियां अगर घर में रखी जाए तो घर में पैसों की बारिश होती है। तंजानिया में लोगों को फुटबॉल और रग्बी खेलना काफी पसंद होता है। इस देश की गरीबी का सबसे मेन रीजन है धीमी गति से शहरीकरण या विकास का रैंग कर चलना। तंजानिया में आज के समय में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं होता। उन्हें गंदा पानी
पीकर ही गुजारना पड़ता है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुल मिलाकर गरीबी से इस देश की हाल बेहाल है। बाकी प्राकृतिक सुंदरता की यहाँ कोई कमी नहीं, ना ही लोगों में प्यार और एकता की। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका का बहुत ही खूबसूरत देश तंजानिया। इस देश से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।